Good morning students, Assalamu alaikum. This is your chemistry class. Today's lecture is equilibrium constant chapter number 9 and its units. ठीक है, तो आज हम देखेंगे equilibrium constant को डिफाइन कैसे करते हैं और equilibrium constant क्या चीज़ है और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके यूनिट्स क्या हैं। इससे पहले कि equilibrium constant को हम स्टार्ट करें, हम एक जनरल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिससे हमें इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए मीथेन CH4 प्लस वाटर बनाते हैं H2O। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कार्बन मोनो और हाइड्रोजन मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट्स में मीथेन और वाटर बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपका अगर हम बात करें तो इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम चैप्टर जब हम करें तो केमिकल रिएक्शन में इसका इक्विलिब्रियम का बैलेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना जो होगा वो सही नहीं आएगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन है। 3 into 2 हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ये है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन ये हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस है। अब हम लिखते हैं केसी एक्सप्रेशन, जनरल केसी एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट टॉपिक में सीखी थी वो थी हमारे पास केसी इज इक्वल टू C मोल ऑफ प्रोडक्ट C D मोल ऑफ प्रोडक्ट D डिवाइडेड बाय A मोल ऑफ रिएक्टेंट A B मोल ऑफ रिएक्टेंट B। सो स्टूडेंट इसको लिखने के लिए आपको मैं इसी रिएक्शन को ऊपर भी लिखता हूं तो आपको लिखने में समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये हमारे पास A था, मोल ऑफ A B मोल ऑफ B रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए हमारे पास बनाते हैं C एंड D। अब इसी को हम लिख लेते हैं। हमारे पास ये है हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पर C हमारे पास CH4, दूसरी तरफ है हमारे पास वाटर H2O। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास एक ही जो है वो मोल है CH4 का, इसलिए 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। ये एक ही मोल है तो हम 1 लिखते नहीं हैं। वाटर का इस तरह एक ही मोल है तो वो भी नहीं लिखा जाएगा। डिवाइडेड बाय हम लिख लेंगे रिएक्टेंट्स लिख लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में हमारे पास 3 मोल हैं तो हम इसके जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे जाते हैं। सो पहली स्टूडेंट आप चीज समझ गए होंगे हमारे पास। तो अब यहां से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। यहां से इसकी ये डेफिनेशन बनती है, जरा गौर से देखिएगा। Kc is a ratio between products and reactants. Kc is a ratio between products and reactants. और बुक में भी इसको यूं डिफाइन किया है। Kc is defined as the ratio of product to concentration to the products of concentration and reactants. अब यहाँ पर दो दफा प्रोडक्ट का वर्ड यूज हुआ है तो स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए बोला गया है। दोनों आपने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना तो प्रोडक्ट बोला जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और उससे भी खास बात ये आपने ये भी ख्याल रखना है, Kc is independent to the initial concentration। जो Kc एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये दोनों बातें आपने खास याद रखनी है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास जो है Kc एक्सप्रेशन जो है वो आपने इसके जो रेशो लिखनी है वो आपने प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में लिखना है और जो रिएक्टेंट सबसे डिनोमिनेटर में लिखना है। अब हम देखेंगे इसके यूनिट। तो यूनिट जो है हमारे पास, यूनिट के बारे में मैं आपको बताता चलो। यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट है यूनिट हमारे पास किस पर? इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है टेंपरेचर पर। अब यूनिट निकालने का तरीका है, हमने सीखा है कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएमक्यू। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे मोल पर डीएमक्यू। दूसरी साइड पे भी हम वैल्यू लिख लेंगे मोल पर डीएमक्यू। अब इनकी क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिखते नहीं है, मोल पर डीएमक्यू। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मोल पर डीएमक्यू
इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम 3 मेंशन कर लेंगे। ये वाली इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू बच गई। तो हम लिख सकते हैं Kc = 1 मोल पर dm क्यूब और साथ में हमारे पास आ जाएगी पावर 2। अब जो Kc यूनिट होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसलिए इसको हम मजीद सिंपलीफाई कर लेंगे। तो Kc के लिए हम लिखेंगे 1 मोल को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, dm क्यूब -6 हो जाएगा। तो जब इसको हम वैल्यू को इन्वर्स करके लिखेंगे तो मोल माइनस स्क्वायर हो जाएगा और dm क्यूब हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये पहला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हमारे पास ये Kc यूनिट आया है। Kc हैव नो स्पेसिफिक यूनिट, Kc का कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के हिसाब से इसे निकाला जाता है, इसका कोई अपना खास यूनिट नहीं होता। ये आपने खास बात याद रखनी है। एक और मैं आपको इसी तरह एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आपको मजीद एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। Kc एक्सप्रेशन के लिए जनरल इक्वेशन लिखी मैंने। ये रिएक्टेंट्स आ गए हमारे पास। अब फिर वो आपने खास बात याद रखनी है कि आपने प्रोडक्ट्स को हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है। प्रोडक्ट्स है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड और इसके हमारे पास 2 मोल है, तो हम इसकी पावर लिख देंगे 2, तो एक्सपोनेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। अब यहां पर हम इसकी दोबारा से कंसंट्रेशन लिख लें। कंसंट्रेशन यूनिट हमने मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी मोल पर डीएम क्यूब। अब ये मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब क्योंकि स्क्वायर है तो ये वैल्यूज के साथ कट जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं Kc हैज नो यूनिट। अब इसका कोई यूनिट नहीं है। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है ये आपके रिगार्डिंग टू बोर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने इनको अच्छे से सीखना है। आपके एक्सरसाइज में जितने भी हैं आप उनको सॉल्व भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में शेयर भी करें। सो आपको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, आपको इसकी यूनिट्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।